अच्छा जी, एक्स एथियस्ट से बात करते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, कैसे हो? ठीक हो? आप नहीं कैसे? जबरदस्त। आप पहले नहीं आए थे? नहीं भाई, पहले नहीं है, वो पिछली स्ट्रीम में हाँ, आया था शायद। उसकी आवाज आपसे बहुत मिलती है, पहले भी एक लड़का आया है। नहीं, आई वो मेरे थिंक। ख्याल में कोई और था। हम्म। अच्छा, हाँ जी, क्या बात करोगे? तो मैंने आपसे उस पर बात करनी थी कि आपने पिछली बार कहा था कि जो 6 मिलियन यहूदी जो मरे हैं, हाँ। उनकी वजह क्रिश्चियनिटी थी। अच्छा, आप क्रिश्चियनिटी को आज डिफेंड करोगे? वाह वाह, क्या बात नहीं है, नहीं नहीं, मुसलमान क्रिश्चियनिटी उसको को डिफेंड डिफेंड नहीं करने नहीं, आए, उसको वाह वाह, डिफेंड नहीं क्या करना, बात उसको है। डिफेंड नहीं करना। उसकी वजह क्रिश्चियनिटी नहीं थी, उसकी वजह हिटलर था, एडोल्फ हिटलर। तो एडोल्फ हिटलर क्रिश्चियन नहीं था? नहीं, वो क्रिश्चियन घराने में पैदा हुआ था, लेकिन वो नीचे के जो नीचे एक नीचे था, वो फ्रेडरिक था, मैं उसका वो पता नहीं जर्मन था या वो उसके आइडिया से ज्यादा मिलता उसका, मुतासिर था उसके आइडिया से। अच्छा, तो आप कह रहे हो एडोल्फ हिटलर क्रिश्चियन नहीं था? नहीं, क्रिश्चियन नहीं था वो, तकरीबन एग्नोस्टिक एग्नोस्टिक था या और मैं एथियस्ट ही आपको था। एक बात बताऊं कि एडोल्फ हिटलर आज भी क्रिश्चियन है। आज तो उसके, पता है या नहीं पता? नहीं आज तो उसका मांस मूस गल सड़ गया होना। वो आज भी क्रिश्चियन है, कैसे? कैसे? क्योंकि कैथोलिक चर्च को उसके बारे में हजारों की तादाद में एप्लीकेशंस लिखी गई थी कि इसको एक्स कम्युनिकेट कर दो। बहुत सी उसके मरने से पहले और बहुत सी उसके मरने के बाद। कैथोलिक चर्च ने आज तक एडोल्फ हिटलर को एक्स कम्युनिकेट नहीं किया। उनकी किताबों में आज भी वो एक कैथोलिक क्रिश्चियन ही है। तो मुझे ये बताएं कि अगर कैथोलिक चर्च उसको बहुत बुरा समझता था या उसे क्रिश्चियन नहीं समझता था, तो इन्होंने उसे एक्स कम्युनिकेट किया क्यों नहीं है? जैसे कि उसे काफर करार क्यों नहीं दिया? नहीं, वो तो उनका अपना मफाद हो सकता है कोई, लेकिन वो मुफाद क्या है, इसके, मुझे बताएं। मुफाद, वैसे मुफाद क्या होगा, आपको अंदाजा तो करें क्या होगा? नहीं ये उनको पता होगा, उन्होंने नहीं किया, उन्हें कहा तो गया था। हाँ, तो उन्हें कहा गया उसने था, उन्होंने फिर भी नहीं नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? अगर वो क्रिश्चियन जो नहीं था तो उसे एक्स कम्युनिकेट क्यों नहीं कर देते? आप कह रहे हो वो नहीं क्रिश्चियन नहीं था और क्रिश्चियन कैथोलिक चर्च कह रहा है वो क्रिश्चियन था, तो मैं आपकी बात मानूं नहीं कि कैथोलिक चर्च की? नहीं, उसे कहा किसने था वैसे उन्हें? उसे, उन्हें बहुत लोगों ने कहा है आज तक कि उसे एक्स कम्युनिकेट करें, उन्होंने नहीं किया। तकरीबन किन्होंने कहा? यार, मैंने आपको शुरू में बताया तो आके हजारों की तादाद में लेटर लिखे, आपने कानों में क्या डाला हुआ था? नहीं, अवाम ने किया कहा होगा ना। ओ मेरे चांद, कैथोलिक्स ने लेटर लिखे होंगे ना उनको कि करें। जी। कैथोलिक चर्च को बड़ी बार ये कहा गया है कि उसको एक्सकम्युनिकेट करो, वो नहीं करते। आप कह रहे हो कि हिटलर तो क्रिश्चियन था ही नहीं, तो आपको किसने कहा कि हिटलर क्रिश्चियन नहीं नहीं था? हिटलर तो क्रिश्चियन था। बिलीव का आपको पता है, आपको एक अहम बात बताने लगा हूँ, शायद आपको ना बताओ कि आपको बिलीव का पता है, बिलीव क्या होता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता यार, बिल्कुल भी। नहीं, बिलीव हमारे अंदर होता है। अच्छा, मैं यानी मुस्लिम आप हूँ। ये कह रहे हैं कि हिटलर के अंदर कैथोलिक बिलीव नहीं था? नहीं, मैं आपको बताने लगा हूँ, अगर मैं मुस्लिम हूँ वैसे, अगर मैं एशियट बन जाऊँ, ठीक है, तो मेरी जो आईडी है उस पर जो मुस्लिम लिखा आ रहा है, जो आईडी कार्ड है उस पर भी मुस्लिम ही है, तो मेरे जो सारे डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी मुस्लिम ही जाएगा। आपको ये लेकिन अगर पता है मैं, कि हिटलर अपनी तकरीरों में कैथोलिक चर्च की, क्रिश्चियन रिलीजन की तारीफें करता रहता था, बड़ी बार करता था। आपको हिटलर के बारे में एबीसी भी नहीं पता और आके मुझसे बहस कर रहे हो? यही तो मसला है आप लोगों का, मजहबी लोगों का, कि जिस बात का कख नहीं पता होता उस पर आके आप डिबेट करना शुरू कर देते हो। भाई, मैं ये हिटलर वाले मसले पे पूरी बातें पढ़ चुका हूं। मैं उसकी किताब पढ़ चुका हूं, उसकी किताब मेन कैंप में भी उसने जो है वो क्रिश्चियन रिलीजन की तारीफ की हुई है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता और आप कह रहे हो हिटलर कभी भी एथियस्ट नहीं था, हिटलर एक क्रिश्चियन था। आपको किसने कहा? कैथोलिक, वो भी रोमन कैथोलिक। नहीं, आपको किसने तारीफ कहा? करने से क्या होता है? एक मिनट क्या? भाई, अच्छा, यानी तारीफ आप कह करने रहे हो से कि क्या होता है? तारीफ करने से, यानी वो पैदा भी क्रिश्चियन मजहब में हुआ, तारीफें भी वो क्रिश्चियनिटी की कर रहा था, चर्च भी वो जाता था, पोप के साथ उसकी तस्वीरें हैं, ठीक है, और आज तक चर्च ने उसे एक्सकम्युनिकेट भी नहीं किया। चर्च ने नाजीज को एक्सकम्युनिकेट करने की रवायत डाली नहीं, और आप ये कह रहे हो कि वो क्रिश्चियन नहीं था।
यार आपको पता ही कुछ नहीं है हिटलर की तारीख और आप कह रहे हो कि वो क्रिश्चियन नहीं था, आपको नहीं पता। दूसरी बात है कि हिटलर ने तो यहूदियों की दुश्मनी में मुसलमानों को भी अपनी फौज में भर्ती किया था। पता है वो यहाँ पे पहुंचा। फलस्तीनियों की एक ब्रिगेड थी पूरी जो उसने भर्ती की थी। नहीं, अगर यरूशलेम का इधर आ जाता उसने इस्लामी मुसलमानों को भी मुफ्ती नहीं छोड़ना था, इसलिए यहाँ पे आ जाता ना उसने, ये। हाँ तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, मगर एक बात तो है कि यहूदियों को तो उसने नहीं छोड़ा ना। और हाँ मैं ये भी मान हेलो। सकता हूँ, आप मतलब आप कहने को आप जैसी बातें तो मैं भी कर सकता हूँ, हो सकता है वो अंदर से मुसलमान हो गया हो, सुन्नत रसूल पे अमल कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है। मैं भी जैसे आप हवा में तीर छोड़ रहे हो मैं भी छोड़ सकता हूँ, नहीं, वो दिखना भी तो मगर चाहिए, मैं उसने क्योंकि वो ऐसी नमाज तीर तो नहीं पढ़ी हवा है। में छोड़ता, मैं उस इंफॉर्मेशन की बात करता हूँ जो अवेलेबल होती है। आपकी तरह नहीं हवा में तीर छोड़ने को, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ वो सुन्नत रसूल पे अमल कर रहा था, बनु कुरैजा के वाकये से बहुत इंस्पायर था, मुफ्ती आजम फलस्तीन के मुफ्ती आजम के हाथ पे बैत कर ली थी उसने, इस्लाम कबूल कर लिया था, ये भी कह सकता हूँ। वो बनु कुरैजा का मामला वो तो लहरा है ना, वो ट्रीटी उन्होंने तोड़ी थी इसलिए था। चलो उसको छोड़े। तो ये हिटलर। हाँ हिटलर का खतना जो है आपने चलो खुद ठीक है। किया था, इसलिए आपको पता कि आप वो मुसलमान था। ओ भाई, मैंने उसको मुसलमान कहाँ कर दिया? आप मेरे मेरे होते हुए मेरे खिलाफ वो स्टेटमेंट, मेरे मुंह से स्टेटमेंट बनवा रहे हो, ये क्या ये कर रहे हो? मैंने आपके स्टाइल में स्टेटमेंट दी है कि आपने खुद उसका खतना किया था, आपको पता था वो मुसलमान है। नहीं। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना था, काफी देर से मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, पूछ लूं? तो पूछ पूछ लेता लें, हूँ। यानी आप ये मान गए हैं कि हिटलर मुसलमान नहीं था और हिटलर क्रिश्चियन था। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं माना, मैं तो यही मानता हूँ कि वो एथियस्ट ही था। वैसे आप उसे पसंद तो करते हैं, हाँ? आप उसे नहीं नहीं, पसंद तो पसंद करते हैं। नहीं, जिसने एक बंदे को मारा मैं इसको पसंद नहीं करता, मुझे मेरा ये इस्लाम सिखाता है। वो तो हजरत मोहम्मद ने कितने मारे हैं। वो तो कोई मसला बना होगा, कोई ट्रीटी उन्होंने कोई फिर वो कोई फिर मार्शल उसी तोड़े होंगे। ये असूल फिर फिर आप हिटलर पे क्यों नहीं अप्लाई कर रहे जो हजरत मोहम्मद पे कर रहे हैं। नहीं, जीव से उसने कौन सा माहिदा किया? क्या भाई, वो भी ये कहता था कि यहूदी जो थे वो पहली जंग अजीम में हम्म। गद्दार थे, उसके मुताबिक भी गद्दार थे वो, जैसे हजरत मोहम्मद के मुताबिक भी वो गद्दार थे गजवा खंदक में। जी जी, वो उन्होंने तोड़े थे ना माहिदे, उन्होंने वो चंदा, एक दो बार उन्होंने तोड़ा, इसलिए हाँ तो उनके 6 महीने के बच्चों ने भी मायदा तोड़ा था, उनकी औरतों ने भी मायदा नहीं किया हुआ था, बच्चों हजरत बच्चों मोहम्मद के साथ कोई निकाह किया हुआ था उनकी औरतों ने, टूट गया, क्योंकि हजरत मोहम्मद ने तो उनके नहीं नहीं, मर्दों बच्चा की कोई भी नहीं, नहीं मारा उनके उन्होंने। उनके और हजरत, वैसे हिटलर की तो लौंडी थी कोई, कि गोल्डी नहीं एथियस्ट ने पूछा है। नहीं, लोंडी उसका शायद उसने रखी हूँ, शायद हजारों की तादाद में हूँ, मुझे नहीं अच्छा पता। अच्छा, हजारों की मैंने कहा शायद हजारों की तादाद में हूँ, मुझे नहीं पता। अच्छा चलें, कोई नहीं, चलें, उसके लौंडे तो शायद थे, हो सकते हैं, लौंडियां उसकी नहीं थी वैसे। खैर उसकी एक ही खातून थी, एक एवा ब्राउन, और सात उससे सात सात उसने मरने से चंद सात घंटे सात पहले शादी की थी। उसने पूरी जिंदगी कोई शादी नहीं की, उसकी कोई रोमांटिक अफेयर भी बस एक ही औरत के साथ था, एवा ब्राउन के साथ बस। हिटलर के बारे में मशहूर है कि उसको कुछ प्रॉब्लम थी, हाँ वो उसके साइकोलॉजिकली वो कहते हैं कि ही वाज हम्म, वो कहते हैं उसका कुछ मसला था उसके। आप समझ गए मेरी बात? तो ये बेसिकली वो कहते क्या हैं कि मतलब? उसके जिससे वो लड़ा था उसमें उसकी अपनी भी शॉर्ट कमिंग्स थी जिसने उसको ऐसा बना दिया था। और ये आप हमें कहते हैं कि हम जाहिल हैं, कि हम ये एथियस्ट नहीं बनते, इस सिस्टम को नहीं मानते, नहीं मैं तो नहीं साइंस कहता को कि नहीं आप मानते। जाहिल हैं, मैं जाहिल हूँ, आप थोड़ी हैं। नहीं, जब मैंने आपकी काफी नहीं मैंने आपकी काफी वीडियो साइंस देखी को, है, वहां पे लिखा होता है कि वीडियो जहालत के लिए मुज़र है शायद। हाँ तो जहालत के लिए मुजर में क्या मसला है, वहां पे मुसलमानों की तो जहालत के लिए मुजर तो नहीं लिखा, सबकी जहालत के लिए मुजर है, तो वो जहालत तो मेरे अपने अंदर भी है। ठीक है, ये स्टांस अच्छा है आपका। वो मैंने आपसे बात करनी थी, जो एथियस्ट है वो भी मानते हैं कि कायनात का, उनको ना पता है कायनात का आगाज किसने किया, ना उनको पता है एवोल्यूशन कैसे शुरू हुई। उनको वो भी बिलीव ही करते हैं साइंस पे। अच्छा
यार साइंस का जो बिलीफ है, साइंस का जो बिलीफ है उसे कंफर्म किया जा सकता है, ठीक है, तो इसलिए उसको बिलीफ नहीं कहते। और मैं एक दफा लेक्चर में आया था, ये आपके सॉरी स्ट्रीम में आया था, तो मैंने प्रोबेबिलिटी लगाई थी, उस पे एक भाई बोले थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, आपको पता है उनका नाम क्या था? वो उन्होंने मुझे काफी लंबा लेक्चर दिया था। सब्सटेंशिया, मेरे ख्याल में सब्सटेंशिया हो गया, सब्सटेंशिया नहीं वो नहीं आपके अच्छा भाई ने चलें ठीक है, आप बात करें, जो भाई इधर नहीं है उनकी बात ना करें, आप अपनी बात करें। ठीक है, उन्होंने कहा था कि आप प्रोबेबिलिटी आरएनए पे अप्लाई कर रहे हैं। मैंने देखा है प्रोमोडियो सोप, वो एवोल्यूशन के स्टार्ट में गया हूँ, उन्होंने पहले कहा कि पहले प्रोमोडियो सोप था, तो बाद में कन्वर्ट हुआ, शायद बाद में कन्वर्ट हुआ आरएनए में, तो प्रोमोडियो सोप में ही 5 एलिमेंट है। अच्छा, तो इससे क्या साबित होता है? ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे पे तो हमको दावा करते नहीं है, वो तो आप करते हैं, ठीक है, हम ओरिजिन ऑफ लाइफ पे इसलिए डिबेट नहीं करते, समझ गए हो, ठीक है। नहीं डिबेट, एवोल्यूशन का आप नहीं मानते? एवोल्यूशन का ओरिजिन ऑफ लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है, एवोल्यूशन तब स्टार्ट होती है जब लाइफ का ओरिजिन हो गया। ये अच्छा चांस है, हाँ, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते उसे निकाल दो साइड से। नहीं तो हम उसको, हमें क्योंकि पता नहीं है, हमारी कोई सॉलिड पोजीशन ही नहीं है, पोजीशन सॉलिड हो तो तब डिफाइंड की जाती है, जब वो सॉलिड पोजीशन ही है कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई है। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि लाइफ हो सकता है स्पेस से आई हो, तो मैं इस बात को डिफेंड करूंगा, और हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है ये भी साबित करने का कि लाइफ स्पेस से आई है, तो मैं आपसे फिर बहस क्यों करूंगा इस पे? मैं नहीं करता हूं इसलिए बहस, ठीक है, मैं किसी से भी नहीं करता ओरिजिन ऑफ लाइफ पे, मैं कभी भी किसी से बहस नहीं करता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। मैं वेट कर रहा, काफी एथियस्ट मैं इसमें करता हूं, मुझे पता मैं है वेट कर, हाँ, लेकिन आपको एक मजे की बात पता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ की बॉडी जो होती है फॉस्फीन गैस, जो कहते हैं जहां पे होती है वहां पे लाइफ हो चुकी होती है, तो वीनस पे फॉस्फीन गैस है, मिल गई है, तो मुझे तो लाइफ तो अभी हमें पता नहीं कितनी जगह पे लाइफ हो, और चल मैं आपको वो एक बता रहा हूं कि बात है, 50 साल में बहुत जगहों पे लाइफ नहीं आपको वो पता चलेगी, 100 साल के अंदर, तो तब आप क्या करोगे? लाइक अब एक कहने वाली बात है कि लाइक लाइफ इज मोर कॉमन देन यू थिंक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और यार आप वीनस पे रहने वाले बैक्टीरिया के लिए कौन सी रहमत? एक मिनट चंदा मेरे, वीनस पे रहने वाले बैक्टीरिया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस के ऊपर रसूल अल्लाह ने कौन सी रहमत नाजिल की है, ये बताएं मुझे आप। चलेंगे बता दें, मैं मान लेता हूँ रसूल अल्लाह रहमतुल आलमीन है, वीनस पे अगर बैक्टीरिया मिल गया या कोई उससे मिलता जुलता लाइफ फॉर्म मिल गया, तो हजरत मोहम्मद ने उन पे क्या रहमत करनी है? रहमतुल आलमीन है, चलें बताएं, मैं मान लेता हूँ। वो हम नहीं जानते, नहीं तो बताएं ना, काफी वो नहीं तो क्या रहमत है, बताएं तो सही ना, कोशिश तो करें, फिर मान लेंगे, वरना मान लेंगे ये झूठ है रहमतुल आलमीन वाला। नहीं हम नहीं ना जानते, हम ये हमारा इल्म महदूद है अभी। और दूसरी बात है कि मुझे फिर ये भी बताएं कि बनु कुरैजा पे कौन सी रहमत की थी रसूल अल्लाह ने? बताएं, बनु कुरैजा का एक बंदा जिसकी गर्दन रसूल अल्लाह ने कटवा दी थी, वो उसकी ऊपर जो गर्दन उसकी कटवाई थी वो रहमत थी या जहमत थी? बताएं तो सही जरा। नहीं कोई बंदा था या क्या? बंदे की कह रही है, बच्चे की? हाँ, तो जो काब बिन अशरफ था जिसे कत्ल कराया था रसूल अल्लाह ने, क्या उसकी गर्दन जब कटवाई थी रसूल अल्लाह ने तो वो रहमत थे या जहमत थे? शायद मुझे इसका पक्का नहीं पता, शायद मुनाफिक की बात कर रही है किसी की। नहीं, मैं मुनाफिक की नहीं, चले हम बात कर लेते हैं। अस्मा बिनते मरवान की जब रसूल अल्लाह ने उसे कत्ल कराया था तो रहमत थी कि जहमत थी? जब रसूल अल्लाह गज़वा बनु मुस्तलिक में सहाबियों को ये कह रहे थे कि इन लौंडियों के रेप करो और इन्हें प्रेग्नेंट करो, तो रहमत थे कि जहमत थे? नहीं, ये अल्फाज आप कहीं भी दिखा सकते हैं कि लौंडियों के तो रेप भाई, करो और प्रेग्नेंट करो। हाँ तो वो तो हम आपको अभी हदीस दिखा देते हैं जिसमें रसूल अल्लाह से पूछा गया, सही बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, बनु मुस्तलिक के अंदर जब गज़वा बनु मुस्तलिक पे लोग पहुंचे सहाबी, तो इनके हाथ औरतें आ गई ना, तो ये अब बेचारे इनकी शलवार में ठरक जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे पहुंची हुई थी, ठीक है, शलवार में जो बार वाली तलवारें तो सुकून में आ गई, शलवार वाली तलवारें जो है ना वो बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे चली गई थी। तो इन्होंने ये रसूल अल्लाह के पास गए, इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हम इन लौंडियों के साथ सेक्स करते हैं, यानी इनके रेप करते हैं, सारी बात है, लौंडी का तो रेप ही होता है ना, तो
क्या अब हम अंजाल के वक्त अपना तुखम बाहर गिराएं कि अंदर गिराएं, यानी हम जॉनी सिन वाली हरकतें करें या फिर कोई नबियों वाली हरकतें करें, प्रेग्नेंट करने की कोशिश करें। तो रसूलुल्लाह ने कहा तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम बाहर गिराओ चाहे अंदर गिराओ, ठीक है, समझ गए हो। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने बेमार 4.5 उन्होंने सारी लौंडियां प्रेग्नेंट कर दी, ठीक है। ये हदीस है प्रॉपर, गज़वा बनु मुस्तलिक वाली हदीस इसको कहते हैं। आप मेरी गुलामी वाली स्ट्रीम जाके देखें तो उसमें मैंने प्रॉपर डिटेल में इसे डिस्कस किया है। नहीं वो आप लोनियों का कह रहे हैं, लोनियों का इसके आपके पास लोनियों का ये जो लोनियों के उन सेक्स की इजाजत दी है इस्लाम ने, इसके अलावा कोई सलूशन है क्या क्या है? तो हाँ भाई, आज मुझे बताएं, आज अभी यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं रशिया वाले, तो वो लौंडियां क्यों नहीं बना रहे? जी जी बताएं तो सही। नहीं, उस टाइम पे जो लोनियां थी उनके आपके पास सलूशन है कि वो ना अगर ये ना करते तो क्या करते, आप मुझे बता दें। यार दुनिया में उससे पहले भी जंगें होती उनको थी बाजार जिनमें में छोड़ लौंडियां देते, नहीं बाजार बनाई में जाती थी, तो क्या हो गया था? आप समझ रहे हो कि लौंडी बनाए बगैर दुनिया में नहीं। कोई जंग हुई नहीं है हजरत मोहम्मद से पहले। मुझे आप एक बात बताएं, सिकंदर आजम इधर नहीं आया हुई था होंगी, लेकिन पाकिस्तान, सिकंदर आजम पाकिस्तान इंडिया में आया था? सिकंदर आजम आई थिंक आया था शायद, राजा पोरस से उसने जंग भी लड़ी थी। मुझे बताएं उसने हाथियों कितनी लौंडियां बनाई थी उसने? उसकी शायद, उसकी मुझे पता नहीं कि शायद कितनी हो, शायद आपको ये पता है कि गिनी ना सिकंदर जा जब सकती है। किसी भी जगह जाता था ना तो वो लोगों को गुलाम नहीं था बनाता, जब किसी को फतह भी कर लेता था ना तो उसे गुलाम नहीं था बनाता, दोस्ती कर लेता था, ठीक है। वो तो राजा पोरस के साथ की थी, उसका से वो पसंद आया था ना, उसका जो अंदाज हाँ बोलने तो का। उसने अंदाज बोलने का नहीं, इसके अलावा भी वो जब ईरान गया, ईरान में उसने हराया, और जगहों पे वो गया, बहुत सी जगहों पे वो जाके सीधी सीधी दोस्ती कर लेता था, वो नहीं था लड़ता किसी से, ठीक है। इस्लाम जो इसके बैतुल मक़दस अलावा फतह हुआ पहली बार। साइरस जो था उसने भी छोड़ दिए थे गुलाम। और हाँ, एग्जाम्पल साइरस ने तो आजाद कर दिए थे बाबुल आजाद में कर जब वो दिए गया। साइरस ने तो आजाद कर दिए थे। नहीं, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने बिलाल हबशी को काबा की छत पे चढ़ा दिया था। अच्छा तो मुझे बताएं कि लौंडी कौन सी थी जो हजरत मोहम्मद ने आजाद की थी? मारिया लौंडी किप्तिया का नाम क्या बताएं। किया, मारिया किप्तिया का किया। हाँ एक लौंडी का नहीं, नाम मैं बताएं जो वो हजरत मोहम्मद ने आजाद की थी। चलें बिलाल का तो मान लिया ना। जी लोंडी का नहीं भाई, मैं आलिम नहीं हूँ। वो इस तरह यासिर वाजदी हैं, वही आपको बता सकते हैं। यासिर वाजदी साहब तो भागे हुए हैं, जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं वैसे यासिर वाजदी साहब गायब हैं। नहीं, वैसे उनका स्टूडेंट अच्छा नहीं है, उनका जो स्टूडेंट है क्या? वो काफी अच्छा है। वो उन्होंने जो आपने भी उनका काफी तड़ियां अच्छा तारुफ किया था तड़ियां नुमान तो आलम से, उस्ताद क्या ने उनके साथ तड़ियां उन्होंने मुझे डिबेट की थी। उस्ताद ने लगाई थी ना पहले, तो इसलिए मैं उस्ताद की बात करूंगा। स्टूडेंट जितने मर्जी हो, तड़ी मुझे उस्ताद ने लगाई थी कि मैं आपका जवाब दूंगा, और वो उस्ताद जो है ना हवा निकल चुकी है, आज तक जवाब नहीं दिया, ठीक है। वो काफी डोमिनेट है एथिस्ट थे नुमान आलम, शायद उनको उन्होंने चुप नो करवा नो दिया नो, था उसने काफी नहीं नहीं नहीं, लंबी नुमान नहीं टिकी। अच्छा नुमान नुमान आलम नुमान भाई से एक मिनट ठहर जाना, एक मिनट। नुमान भाई से किधर गोल्ड ये थी उसने की है डिबेट वाजदी ने? कोई भी नहीं की, किधर हुई है? कोई नहीं। दूसरी बात नहीं, है वाजिद नुमान नहीं, उनका आलम की स्टूडेंट बात है, नुमान आलम से हुई थी चंदा मेरे उनके स्टूडेंट था, मेरे बेशक नहीं। ओ मेरे चांद, मेरी और वाजदी की डिबेट की बात हो रही है। नुमान आलम की और वाजदी की या नुमान आलम की या किसी और की डिबेट की बात नहीं हो रही। नुमान आलम से जो उन्होंने डिबेट दी कि 100 बार उस पर कहें हम जीत के फलां करें, जो मर्जी करें, जिस दिन मेरे से डिबेट करेंगे बात उस दिन होगी, ठीक है, सही है। नहीं, जो अगर जंग वो आपसे भी लड़े नहीं आपका है ना, करियर भी खत्म हो जाना है, आप आ जाए, तो कर ले। आ जाए आप, वो मैं खत्म कहता कर हूँ देंगे। चंदा मेरे, मैं कहता हूँ कि करे मेरा कैरियर खत्म ना, जाके कहें उनको कि आप गालिब का कैरियर क्यों नहीं खत्म कर देते, वो तो आग ठीक है। निकालता है मुंह से। वो जिस दिन मेरे से टकरेगा ना उस दिन उसको पता चलेगा कि टकरना कहते किसको है। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी। वो यासिर वो वाजदी जिस वो दिन जैसे मेरे से डिबेट करेगा ना उस दिन उसे आटे दाल का भाव पता चलेगा, बाकी जिस मर्जी से कर ले। वो तो और खबीब है, वो बॉक्सिंग का जो उसको खबीब इस है। बात का पता है, ठीक है।
मैं ऐसे नहीं कह रहा, यासिर वाजदी को जाके कह देना कि मेरे से जिस दिन करेगा ना उस दिन उसको पता लगेगा। अगर वो करने के काबिल होता ना तो वो मेरी स्लेवरी वाली प्रेजेंटेशन का या मेरी स्लेवरी वाली स्ट्रीम का जवाब देता। उसने क्या के जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसको पता था कि ये मेरे गले और ऊंची मुसीबत पड़ जाएगी। ठीक है, वो तो भगोड़ा निकला, डर गया। और मैं एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ भाई, ये जो है ना, ये मुस्लिम जो साइंटिस्ट जो मुस्लिम है, ये जो कुरान से निकालते हैं साइंस और वो सब कुछ, ये सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन करते हैं। मैंने पुरानी देखी है ना, वो पुरानी में ये साइंस इतनी निकाली नहीं हुई, ये सिर्फ इन्होंने खुद ही निकाली है तकरीबन। ये जो अभी आए हैं जाकिर नाइक हो गया या ऐसे हो गए, जो पुराने थे उनको पता भी नहीं था शायद साइंस का ना। अच्छा चले, ठीक है, सही है, चले यार, ठीक है, बहुत शुक्रिया, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, वो ये आप भी ऐसे ही करते हैं, वो निकालते हैं इस्लाम के लिए कि इस्लाम को साबित करने के लिए, आप गलत इंटरप्रिटेशन निकालते हैं इस्लाम को गलत साबित करने के लिए, वो गलत निकालते हैं इस्लाम को सही साबित करने के लिए। यानी इस्लाम दोनों तरफ से ही गलत है ना, असल में इस्लाम की कोई सही इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं सकती। चलें, शुक्रिया यार। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।